ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के विधान परिषद चुनाव के दूसरे चरण की 7 सीटों के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। 25 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण की 7 सीटों के लिए कुल 25 नामांकन हुए हैं। देवरिया सीट से सर्वाधिक 7, फैजाबाद सीट से 5, गोंडा से 4 तथा बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज और बलिया से 3-3 नामांकन दाखिल किए गए हैं। वहीं पहले चरण की 29 सीटों पर नाम वापसी का कल अंतिम दिन है। कल इस चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिनमें 34 नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए। अब इन 29 सीटों पर कुल 105 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। इस चरण में सबसे अधिक 6 उम्मीदवार मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़ और रामपुर बरेली सीट पर हैं। मेरठ गाजियाबाद सीट पर सबसे अधिक 8 नामांकन खारिज हुए। वहीं बांदा हमीरपुर सीट पर विभिन्न कारणों से 5 नामांकन खारिज किए गए। इसके अलावा एटा, मैनपुरी, मथुरा सीट पर 3 नामांकन पत्र निरस्त किए गए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उदयवीर सिंह धाकरे और राकेश यादव के अलावा एक अन्य उम्मीदवार अनुज कुमार का नामांकन पत्र जांच के दौरान दस्तावेजों की कमी के चलते निरस्त कर दिया गया। अब केवल भाजपा के 2 उम्मीदवार आशीष यादव उर्फ आशु और ओम प्रकाश सिंह ही बचे हैं, जिनके निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो गया है। रायबरेली में निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र बहादुर सिंह का पर्चा भी खारिज कर दिया गया। पहले और दूसरे चरण की सभी 36 सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा। मतों की गिनती 12 अप्रैल को की जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और गोंडा जिले की मनकापुर सीट से विधायक रमापति शास्त्री को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। प्रोटेम स्पीकर के रूप में श्री रमापति शास्त्री विधायकों को सदन में शपथ दिलाएंगे और विधानसभा द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन तक इस पद पर बने रहेंगे। इस बीच 25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में भाजपा सरकार के होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आगंतुकों के लिए 27,000 से अधिक कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। अपर मुख्य सचिव शहरी विकास रजनीश दुबे ने आज समारोह स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी जरूरी इंतजाम 24 मार्च की शाम तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। देश आज शहीद दिवस मना रहा है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में प्राणों की आहुति देने वाले देश के महान वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। वर्ष 1931 में 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। युवा क्रांतिकारियों के बलिदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मातृभूमि के लिए उनका बलिदान देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। राज्यसभा सदस्यों ने 1931 में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले महान स्वाधीनता सेनानी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इन तीनों बलिदानियों ने अत्यंत शौर्य, अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति अटूट देशभक्ति का परिचय दिया। नेहरू युवा केंद्र आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज देश के 623 जिलों में शहीद दिवस मना रहा है। युवा कार्य मंत्रालय ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि भाव से इस दिवस का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य स्वाधीनता सेनानियों के जीवन, कार्य और दर्शन के माध्यम से युवा पीढ़ी में कृतज्ञता, गर्व, सम्मान और कर्तव्य भावना का संचार करना है। प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत आगामी 1 अप्रैल से 15 जून तक किसानों से सीधे गेहूं की खरीद की जाएगी। इस वर्ष गेहूं के समर्थन मूल्य में 40 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए 2,015 रुपये प्रति कुंतल की दर से खरीद की जाएगी। प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने ये जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। किसान किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर कॉल कर सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल या AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।